तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को सबक सिखाने के लिए गाजा पट्टी जाएगी पाकिस्तान की फौज। सऊदी अरब के साथ मिलकर इजराइल से लड़ेगी जंग, नेतन्याहू की उड़ी नींद। 7वें चरण के मतदान से पहले पूर्वांचल में बीजेपी को लगने वाला है तगड़ा झटका, सपा में शामिल होगा बीजेपी का कद्दावर नेता। बिहार में मुसलमानों की नाराजगी के सामने झुके सीएम नीतीश कुमार, बोले मैंने मुसलमानों के लिए काम किया बहुत, इसलिए मुस्लिम समुदाय हमको दे वोट। राफा में इजराइल के हमले में 50 फिलिस्तीनियों की मौत पर बिखरे यूएन प्रमुख एंटोनियो गुटेरस, इजराइल को धमकी देते हुए कहा गाजा में आतंक करे बंद वरना इजराइल पर लगाएंगे बैन। लोकसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव ने किया ऐलान, सरकार बनते ही खत्म होगी अग्निवीर योजना, सेना में देंगे पक्की नौकरी। मानव तस्करी के आरोप में यूट्यूबर बॉबी कटारिया गिरफ्तार, नौकरी देने के नाम पर युवाओं को भेजता था विदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी जाएगी पाकिस्तान की फौज, सऊदी अरब के साथ मिलकर इजराइल से लड़ेगी जंग। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान ने गाजा पट्टी के फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए बड़ा काम कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पाकिस्तान की फौज इन दिनों गाजा पट्टी जाने वाली है, जिसके लिए वहां के नेता सऊदी अरब की शरण में चले गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान को लगता है कि गाजा में पाकिस्तान की आर्मी की तैनाती से उसे अंतर्राष्ट्रीय ठेका मिलेगा और इससे पाकिस्तान की वैश्विक मौजूदगी मजबूत होगी। पाकिस्तान को ये भी लगता है कि सऊदी अरब के सहारे उसकी आर्मी की तैनाती पर दोनों देशों के बीच रिश्ते भी सुधर जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की फौज इन दोनों बड़ी मात्रा में गोला बारूद यूक्रेन को भेज रही है और ये गोला बारूद ब्रिटेन के रास्ते यूक्रेन पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की फौज गाजा पट्टी में तैनात होगी और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी मुसलमानों की रक्षा करेगी और इजराइल की सेना से लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान अब गाजा पट्टी को लेकर सीधे एक्शन में आ गया है और इजराइल की चिंता पाकिस्तान ने बढ़ा दी है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 7वें चरण के मतदान से पहले पूर्वांचल में बीजेपी को लगेगा तगड़ा झटका, सपा में शामिल होगा बीजेपी का कद्दावर नेता। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान से पहले बीजेपी को बड़ा झटका पूर्वांचल में लगने वाला है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नेता डॉक्टर पी.के. राय कल समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक उनकी लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि उनके सपा में आने की। सूत्रों की माने तो कल पड़रौला में अखिलेश यादव की रैली है और इसी रैली में वो बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में चुनाव हार को देखते हुए मुसलमानों से नीतीश कुमार ने मांगे वोट, कहा आपका करेंगे कल्याण। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुसलमानों से बड़ी अपील इस लोकसभा चुनाव में कर दी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो लोग हम लोग के खिलाफ हैं वह मुसलमानों के लिए एक भी काम नहीं किया और बोलता है कि मुस्लिम मेरे साथ हैं। हम तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से कहेंगे कि वह लोग कोई भी काम नहीं देता था, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाता था। इसको हमने और बीजेपी ने मिलकर बिहार में बंद करवाया, इसलिए मुसलमान इधर उधर क्यों जाइएगा। हम लोगों ने अब तय कर दिया है कि हम लोग इन लोग के साथ अब कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ साल 1995 से हम हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोकसभा चुनाव जीतने के बाद मुस्लिम समुदाय का उद्धार करेंगे और मुस्लिम समुदाय को रोजगार देंगे। अब देखते हैं कि बीजेपी के साथ गए नीतीश कुमार का मुस्लिम समुदाय कितना साथ बिहार में देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी के राफा शहर पर इजराइल के हमले से 45 लोग की मौत पर नाराज हुए यूएन प्रमुख, बोले आतंक अब होना चाहिए खत्म वरना इजराइल पर लगाएंगे बैन। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के हमले से इजराइल पागल हो गया है और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए राफा शहर पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 45 से 50 फिलिस्तीनियों की मौके पर मौत हो गई और 200 से 250 लोग घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस नाराज हो गए हैं। उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को गलत बताते हुए इजराइल से अब हमले खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी और राफा शहर पर बहुत आतंक मचा लिया और लाखों लोगों की जान ले ली, इसलिए अब इजराइल को इस आतंक को ख़त्म करना चाहिए। गाजा पट्टी और पूरे फिलिस्तीन पर बमबारी ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने हमारी बात नहीं मानी तो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर बैन लगाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजीपुर में अखिलेश यादव
यादव ने किया दावा, सरकार बनते ही खत्म होगी अग्निवीर योजना, सेना में देंगे पक्की नौकरी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को गाजीपुर में बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा और फौज में होने वाली भर्ती बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। उन्होंने कहा है कि फौज में जो 4 साल की नौकरी है उसको खत्म कर दिया जाएगा और फौज में पक्की नौकरी कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे युवाओं को बहकाकर फौज में भर्ती किया जा रहा है सिर्फ 4 साल के लिए और उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह खिलवाड़ हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मानव तस्करी के आरोप में यूट्यूबर बॉबी कटारिया गिरफ्तार। नौकरी देने के नाम पर युवाओं को भेजता था विदेश। जय दोस्तों, आपको बता दें कि देश के युवाओं को नौकरी के नाम पर दूसरे देश भेजकर उनसे धोखाधड़ी करने और मानव तस्करी के आरोप में क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 ने यूट्यूबर बाबर कटारिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ सोमवार सुबह ही उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गोपालगंज निवासी अरुण कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस मंगलवार सुबह बॉबी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। फतेहपुर निवासी अरुण ने बजढेड़ा थाने में शिकायत की थी और कहा था कि वह उनके दोस्त हापुड़ के धौलाना निवासी मनीष तोमर बेरोजगार थे। दोनों ने इंस्टाग्राम पर बॉबी कटारिया को देखा था। उसके यूट्यूब चैनल पर दूसरे देश में नौकरी लगवाने की बात चली। मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो बॉबी ने दोनों को सेक्टर 109 कॉन्सेप्ट मॉल में बुलाया था और इसके बाद उसने दुबई उनको भेज दिया, जहां पर उनको बेचा गया था और वो बड़ी मुश्किल से दुबई से आए थे, जिसके बाद उन्होंने अब बॉबी कटारिया के ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, समुदाय कितना साथ बिहार में देता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी के राफा शहर पर इजराइल के हमले से 45 लोग की मौत पर नाराज हुए यूएन प्रमुख। बोले आतंक अब होना चाहिए खत्म, वरना इजराइल पर लगाएंगे बैन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के हमले से इजराइल पागल हो गया है और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए राफा शहर पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें 45 से 50 फिलिस्तीनियों की मौके पर मौत हो गई और 200 से 250 लोग घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस नाराज हो गए हैं। उन्होंने इजराइल की कार्रवाई को गलत बताते हुए इजराइल से अब हमले खत्म करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि इजराइल ने गाजा पट्टी और राफा शहर पर बहुत आतंक मचा लिया और लाखों लोगों की जान ले ली, इसलिए अब इजराइल को इस आतंक को खत्म करना चाहिए। गाजा पट्टी और पूरे फिलिस्तीन पर बमबारी खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने हमारी बात नहीं मानी तो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उस पर बैन लगाया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजीपुर में अखिलेश यादव ने किया दावा, सरकार बनते ही खत्म होगी अग्निवीर योजना, सेना में देंगे पक्की नौकरी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को गाजीपुर में बड़ा ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार बनेगी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म कर दिया जाएगा और फौज में होने वाली भर्ती बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी की इंडिया गठबंधन की सरकार करेगी। उन्होंने कहा है कि फौज में जो 4 साल की नौकरी है उसको खत्म कर दिया जाएगा और फौज में पक्की नौकरी कर दी जाएगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे युवाओं को बहकाकर फौज में भर्ती किया जा रहा है सिर्फ 4 साल के लिए और उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह खिलवाड़ हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। तो अखिलेश यादव ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मानव तस्करी के आरोप में यूट्यूबर बॉबी कटारिया गिरफ्तार। नौकरी देने के नाम पर युवाओं को भेजता था विदेश। जय दोस्तों, आपको बता दें कि देश के युवाओं को नौकरी के नाम पर दूसरे देश भेजकर उनसे धोखाधड़ी करने और मानव तस्करी के आरोप में क्राइम ब्रांच सेक्टर 10 ने यूट्यूबर बाबर कटारिया को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ सोमवार सुबह ही उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के गोपालगंज निवासी अरुण कुमार की शिकायत पर केस दर्ज किया गया था। पुलिस मंगलवार सुबह बॉबी को कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। फतेहपुर निवासी अरुण ने बजढेड़ा थाने में शिकायत की थी और कहा था कि वह उनके दोस्त हापुड़ के धौलाना निवासी मनीष तोमर बेरोजगार थे। दोनों ने इंस्टाग्राम पर बॉबी कटारिया को देखा था। उसके यूट्यूब चैनल पर दूसरे देश में नौकरी लगवाने की बात चली। मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो बॉबी ने दोनों को सेक्टर 109 कॉन्सेप्ट मॉल में बुलाया था और इसके बाद उसने
दुबई उनको भेज दिया, जहां पर उनको बेचा गया था और वो बड़ी मुश्किल से दुबई से आए थे, जिसके बाद उन्होंने अब बॉबी कटोरिया के ऊपर केस दर्ज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।